हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमानी फिजिक्स ट्यूटोरियल्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की जो लेक्चर सीरीज चल रही थी। आज का जो हमारा लेक्चर है, इट इज़ लेक्चर नंबर 2 ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सो दिस इज लेक्चर 2 ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. So in today's lecture we are going to study about various topics which are electrical conductivity of extrinsic semiconductors. जैसे कि आपको पता है कि extrinsic semiconductors आपके impure semiconductors होते हैं, that is कि doped semiconductors होते हैं. इनकी electrical conductivity के बारे में हम पढ़ेंगे. फिर उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा PN junction या junction diode क्या होता है. Then after that we are going to talk about formation of PN junction कि PN junction बनता कैसे है. Then depletion region and barrier electric field in PN junction, right? Depletion region क्या होता है और barrier electric field क्या होता है PN junction में, that we are going to study and how we should denote a PN junction. तो उसका symbol भी हम बनाएंगे. फिर बाइजिंग पढ़ेंगे कि बाइजिंग क्या होती है PN जंक्शन में. देन कैरेक्टरिस्टिक दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे PN जंक्शन की. फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक, मतलब फॉरवर्ड बाइजिंग और रिवर्स बाइजिंग जब होती है हमारी, तब उसमें जो हमारे ग्राफ्स बनते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपका मेजर पोर्शन कवर होने वाला है इसमें. ये टॉपिक्स आपको थोड़े से दिख रहे हैं बट ये है बहुत ज़्यादा. तो ठीक है, तो वैसे एक्चुअल में मैं आप लोगों के लिए वीडियो पहले रिकॉर्ड कर चुकी थी बट अनफॉर्चुनेटली मेरी वॉइस उस पर रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, मुझे दोबारा से शूट करना पड़ रहा है. ये ऑलरेडी मैं लिख चुकी थी पहले सारा, बट कोई बात नहीं, अच्छे से सीखेंगे हम लोग. ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. वी मस्ट नो व्हाट आर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हमारे ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं जो ऑलरेडी डोप्ड होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, राइट. तो हमने क्या लिया, एक सेमीकंडक्टर लिया. ये जो आपको पिंक डॉट्स दिख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो आपको ब्लू कलर से दिख रहे हैं ये होल्स हैं आपके. तो यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों प्रेजेंट है और ये लेंथ L है इस सेमीकंडक्टर की और एरिया सेमीकंडक्टर का A है और इसे हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, राइट. तो हमारा क्या होता है, जब हम इस बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, मोशन करने लगेंगे. तो अगर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और होल्स होंगे दोनों मोशन करेंगे, इनके मोशन से हमारी करंट डेवलप होगी, दैट इज दोनों की वजह से करंट होगी. तो इनका जो डायरेक्शन होगी, देखो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मोशन करेंगे एंड जो आपके होल्स है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मोशन करेंगे, राइट. तो हमारे पास जो करंट होगी ना इन दोनों की वजह से डेवलप होगी. तो हम कह सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे बोला उसको हम लिख के आएंगे एग्जाम में कि लेट अ ब्लॉक ऑफ सेमीकंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल V, राइट. तो देयरफॉर करंट अक्रॉस द सेमीकंडक्टर कितना हो जाएगा, करंट थ्रू होल्स एंड करंट थ्रू इलेक्ट्रॉन्स. तो इसलिए मैंने लिखा I इज इक्वल्स टू IE प्लस IH. तो पुट इट एज इक्वेशन नंबर 1. अब हमने पर्टिकुलर IE एंड IH की वैल्यूज़ को निकालना है, फिर इस इक्वेशन में रख के उन्हें सॉल्व करना है. ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, जब हमने IE और IH की वैल्यूज़ को रखना है तो I की जो वैल्यू होती है ये होती है हमारी NEAVD और IH की वैल्यू होती है NHEAVH. अब ये वैल्यूज़ I कहाँ से, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे दोबारा से इसको एक्सप्लेन करती हूँ आपको. देखो आपने पढ़ा था, जब आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था और आपने रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा था, जो था हमारा I इज इक्वल्स टू NEAVD. N होता है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एरिया ऑफ प्लेट कंडक्टर था जो, और VD आपकी क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है, VD एक साथ नहीं है, V के सबस्क्रिप्ट में आपका D है ये. ठीक है, ये जो D है ये V के सबस्क्रिप्ट में है, इस तरीके से VD. तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इससे हमने कंपेयर करके दोनों इक्वेशंस निकाली. इलेक्ट्रॉन के केस में क्या हो जाएगी, NEAVE ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और IH क्या हो जाएगा, NHEAVH. NH हो गया नंबर ऑफ होल्स और VH हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स. तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया. तो हम बोलेंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ IE एंड IH इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में हमने ये हमारी IE की वैल्यू है और ये हमारी IH की वैल्यू है. तो इन वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया. पुट करने के बाद हमने देखा कि जो हमारा EA वाला टर्म था ये दोनों में कॉमन था, तो हमने इसे कॉमन ले लिया और ब्रैकेट के अंदर जो बचा उसे, इस पूरे को हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया. अब हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है,
ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा होता है V इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से हमारी I क्या आ जाएगी, V अपॉन आर। ऑल्सो R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, तो इस वाले R की जगह पे हमने क्या रख देना है, रो एल बाई ए की वैल्यू रख देनी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रो ए बाई एल, ये L है आपका, ठीक है। तो I की वैल्यू को हमने फिर पुट कर देना है कहाँ पर, देखो फिर से हमारा क्या होगा, हमें पता है I इक्वल टू हो जाएगा वी ए अपॉन रो एल। देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, वी एल अपॉन रो ए लिख सकते हैं, सॉरी ए अपॉन रो। तो ये जो वी अपॉन एल है ना, इसको हम ई लिखते हैं, कहाँ से, ये वाले फॉर्मूले से, जो आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज द पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज पोटेंशियल अपॉन लेंथ होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल वाला टॉपिक पढ़ा था, तो वहाँ से हमारा इसकी जनरल फॉर्म जो होती है वो होती है ई इज इक्वल्स टू पोटेंशियल अपॉन लेंथ। ये वी आपका पोटेंशियल है, तो V अपॉन एल क्या हो जाएगा यहाँ से आपका ई ए रो। तो ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 2, जो हमारी ये वाली इक्वेशन थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी, इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है। दिस वन वॉज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ। ये वाली जो इक्वेशन थी आपकी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी, इसको और इक्वेशन नंबर 4 को, ठीक है, हमने क्या कर देना है, ये इक्वेशन नंबर 4 है, इसको हमने जब इक्वेट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा ए से ए कट जाएगा और ये बचेगा सिर्फ इतना हमारे पास, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करने के बाद जो बचा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने के बाद देखो हमारे पास क्या बचा। अब देखो इससे पहले भी कुछ स्टेप्स थे हमारे, ये स्टेप्स ये थे कि हमें पता है कि हमारा जो मोबिलिटी होती है वो होती है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो मोबिलिटी को हम म्यू से दिखाते हैं, तो इसका फॉर्मूला ये है, म्यू इज इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई। तो वी डी अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ये वी ई अपॉन ई हो जाएगा और ये म्यू ई हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी वी ई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी आ गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर होल्स मोबिलिटी ऑफ होल्स इज इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वी एच, जो वेलोसिटी ऑफ आपका क्या होगा, होल्स होगा, वो किसके इक्वल होगा, म्यू एच ई के इक्वल होगा। अब वी ई और वी एच की वैल्यूज को हमने हमारी इक्वेशन में रखा, तो ये हमारी वी ई की वैल्यू है, ये हमारी वी एच की वैल्यू है, पर्टिकुलर ये वाली। तो इसको लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमन आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद 1 अपॉन रो इज इक्वल टू ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच, ठीक है। दिस इज एच नॉट एन। तो यहाँ से हमारा 1 अपॉन रो हमें पता है क्या होता है, हमारा कंडक्टिविटी होता है। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी बिकॉज रो इज योर रेसिस्टिविटी, ठीक है। तो हमें हमारी जो टॉपिक था वो यही था, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। क्योंकि कंडक्टिविटी को हम किससे दिखाते हैं, सिग्मा से दिखाते हैं। तो कंडक्टिविटी हमारी आ चुकी है, जो कि फाइनल रिजल्ट हमारा ये है, जहाँ पर सिग्मा हमारी क्या होती है, वेयर सिग्मा इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, राइट। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज पीएन जंक्शन और जंक्शन डायोड और सिंपल डायोड, जैसे आप डायोड भी कह सकते हो। ये बेसिकली डिवाइसेस होती है हमारी, जो हमारे आजकल जितने भी आपके डिवाइसेस आप घर पे यूज़ करते हो उन सब में इनबिल्ट रहती हैं। तो ये तो हमारा बेसिकली ट्रांजिस्टर होता है जिसमें 3 पिन्स होती हैं, बट 2 पिन्स वाला हमारा क्या होता है, डायोड, जिसकी हम बात करने वाले हैं हमारे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीएन जंक्शन क्या होता है। जब आपका कोई पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर के क्लोज कांटेक्ट में आता है, तो उस वक्त उन दोनों का जो अरेंजमेंट होता है रिजल्टेंट, उसको हम बोलते हैं पीएन जंक्शन और जंक्शन डायोड। कोई हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है, और ये हमारे पास कोई एन टाइप सेमीकंडक्टर है। जब ये दोनों के क्लोज कॉन्टेक्ट में होते हैं तब बनता है हमारा पीएन जंक्शन। जंक्शन क्या होता है, जहाँ पर कोई चीज़ मिल रही होती है, तो इट इज़ कॉल्ड पीएन जंक्शन और जंक्शन डायोड। डायोड बिकॉज ऑफ 2, इसमें क्या है, ओड्स है हमारे पास, ठीक है, 2 आयोड्स हैं, तो ये हमारे क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रोड्स, मतलब पीएन, ठीक है। अब हम बनाएंगे कैसे हमारा पीएन जंक्शन। हमारे पास लेट सपोज कि कोई एन टाइप सेमीकंडक्टर था, ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये कोई सेमीकंडक्टर था। फिर मैंने इसको क्या किया, मतलब जनरली हम लोगों ने इसको स्लाइस कर दिया इस तरीके से। इन स्लाइस को क्या बोलते हैं, वेफर्स बोला जाता है। फिर इनमें से कोई एक वेफर को आप उठा लो और उसको एल्यूमिनियम फॉइल में रख के हीट कर दो अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस में। तो जब आप इसको हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एल्यूमिनियम इसके साथ डोप हो जाएगा। तो डोप होने के बाद जो रिजल्टेंट अरेंजमेंट हमारे पास बन के आएगा वो हमारा पीएन जंक्शन होगा। तो हमने क्या करना है, वी हैव टू टेक अ ब्लॉक ऑफ पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर, आपकी चॉइस, आप कुछ भी लो। उसको आपने क्या करना है, उनमें स्लाइसेस में काटना है और उसमें से एक वेफर उठाकर आपने क्या करना है, उसको एल्यूमिनियम शीट में रखना है और उसको हीट करना है, ठीक है। हीट करने से क्या होगा, ये एल्यूमिनियम शीट इस वेफर पे, एन टाइप के वेफर पे क्या हो जाएगी, डोप हो जाएगी। डोप होने से हमारा जो रिजल्टेंट मिलेगा, इट इज योर पीएन जंक्शन।
तो दिस इज हाउ यू कैन मेक अ पीएन जंक्शन। और ये सारा इस तरीके से आप लिख के आ सकते हो कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन अ ब्लॉक ऑफ पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर इज कट इनटू थिन स्लाइसेस कॉल्ड वेफर्स। इफ on a wafer of n-type semiconductor an aluminum sheet is placed and then heated up to 570 degrees Celsius, then aluminum sheet is doped into n-type semiconductor and the resultant arrangement is called pn junction or junction diode. आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यू जस्ट हैव टू कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, कमेंट कर सकते हो आप इजीली। तो ये था। अब मैं इस वीडियो को एक्चुअली बाय पार्ट्स में बनाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो अपलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे हमारा कौन सा वाला, डेप्लीशन रीजन एंड बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।